Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to cover all the units in this single video. You can go through the syllabus displayed on the screen so that we can start. Before starting, don't forget to subscribe to my channel. Introduction to public policy. So first let's understand कि public policy क्या होता है. पब्लिक पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए ऐसे डिसीजंस और एक्शंस जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने और लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं. यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस करने और स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने में मदद करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1, पब्लिक पॉलिसी. Concept, characteristics and significance. So what is the concept of public policy? We have already discussed. Public policy गवर्नमेंट की प्लान्स, डिसीजंस या एक्शंस का एक ऐसा सेट है जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर के लिए पॉलिसीज जैसे कि आयुष्मान भारत, एजुकेशन में पॉलिसीज जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट. पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. फर्स्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटी. पब्लिक पॉलिसी सिर्फ सरकार बना सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और पब्लिक पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर देगा. जैसे कानून पार्लियामेंट बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है. सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर. पब्लिक पॉलिसी का काम सोसाइटी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना होता है. जैसे पॉल्यूशन कम करने के लिए क्लीन एयर एक्ट लाया गया था. थर्ड, डायनेमिक नेचर. पब्लिक पॉलिसीज पुराने तरीके से नहीं चलती है, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है. जैसे पहले सब काम पेपर पर होता था और अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, राइट. सो इसका एक डायनेमिक नेचर है. फोर्थ, गोल ओरिएंटेड. पॉलिसीज हमेशा किसी खास ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बनती है. जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन आया था. फिफ्थ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. पब्लिक पॉलिसीज एक ही फील्ड पर नहीं, कई फील्ड्स पर बेस्ड होती है. जैसे अर्बन प्लानिंग में इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है. सिक्स्थ, लीगल बैकिंग. पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज का सहारा लिया जाता है. जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट ने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था. सेवेंथ, रिसोर्स अलोकेशन. पॉलिसीज यह तय करती है कि मनी और मैन पावर कहाँ लगानी है, कौन सी जगह पे ये दोनों चीज़ों को लगाना है. फॉर एग्जांपल, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए फंड अलोकेट करना. एट्थ, पब्लिक सेंट्रिक नेचर. पॉलिसीज का फोकस किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप पर नहीं, पूरे सोसाइटी पर होता है. ये चीज़ जो है किसी एक चीज़ को सोच के या किसी एक चीज़ को देख के नहीं बनाई जाती है. पूरी सोसाइटी में क्या इशू चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बेसिस पे जो है ये पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, रोड सेफ्टी पॉलिसीज सबकी सेफ्टी के लिए बनाई जाती है. नाइन्थ, एक्शन ओरिएंटेड. पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान क्लेanलीनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था. नाउ लेट्स सी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी. फर्स्ट, एड्रेसिंग पब्लिक प्रॉब्लम्स. पब्लिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना. पब्लिक पॉलिसी लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, राइट. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो भी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जो है पब्लिक पॉलिसी सॉल्व करती है. जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने गरीबों को फूड प्रोवाइड करने की व्यवस्था की, राइट. सेकेंड, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर काम करके इकोनॉमी को ग्रो किया जाता है. जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था. थर्ड, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस. यह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के राइट्स को इंश्योर करती है. जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ने SC ST OBC को आगे बढ़ने का मौका दिया था. फोर्थ, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. जीवन को बेहतर बनाती है हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ पर फोकस करके. फॉर एग्जांपल, आयुष्मान भारत ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर दिया. फिफ्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. रिसोर्सेज को बचाने और फ्यूचर के लिए सिक्योर करने का काम करती है. फॉर एग्जांपल, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पर बैन लगा दिया गया था. सिक्स्थ, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस. शासन को मजबूत करती है. पॉलिसीज गवर्नमेंट को सही डायरेक्शन देती है. फॉर एग्जांपल, 5 ईयर प्लान स्ट्रक्चर गोल्स देती थी. सेवेंथ, इनकरेजिंग इनोवेशन.
नई चीज़ों को बढ़ावा देती है, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करके। एग्जाम्पल डिजिटल इंडियन कैंपेन। 8 नेशनल एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल भारत का पेरिस एग्रीमेंट में रोल। 9th फॉस्टरिंग नेशनल सिक्योरिटी, देश को सुरक्षित रखती है। पॉलिसीज देश को हर तरह के थ्रेट से बचाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। नाउ लेट्स सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को तय करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीति का असर क्या है। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी और लीडर्स की विजन पॉलिसीज को शेप करती है। फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर फोकस्ड गवर्नमेंट्स ज़्यादा सोशल पॉलिसीज बनाती हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसे का असर, बजट और रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं कि प्रायोरिटीज क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट देशों की एनर्जी बेस्ड पॉलिसीज। थर्ड, सोशल फैक्टर्स, समाज की ज़रूरतें, पॉपुलेशन की नीड्स और वैल्यूज पॉलिसीज को गाइड करती है। एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम आई थी। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, नई टेक्नोलॉजी पॉलिसीज को आसान और इफेक्टिव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया। फिफ्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट और रिसोर्सेज को देखते हुए पॉलिसीज बनती है। नाउ लेट्स सी पॉलिसी इम्पैक्ट्स, सोशियो इकोनॉमिक। फर्स्ट विल सी सोशल इम्पैक्ट एंड देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो अंडर सोशल इम्पैक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉलिसीज बेसिक सर्विसेज देकर लोगों की लाइफ इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए थे, लाइक कोरोना में भी जो है ये चीज़ें चलाई गई थी। सोशल इंक्लूजन, पॉलिसीज इक्वालिटी प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। जॉब क्रिएशन में क्या है, पॉलिसीज नई जॉब्स क्रिएट करती है। एग्जाम्पल मेक इन इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी मिशन। सो आई होप आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं बाकी की तीनों यूनिट्स जो बच गई हैं वो एक एक करके अपलोड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी बाकी पार्ट्स जल्दी अपलोड करने के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Let's start with unit number 2, theoretical approaches to public policy. So नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी थ्योरीज की। जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है उनका एक्चुअल प्रोसेस समझने के लिए ये थ्योरीज काफ़ी ज़रूरी है। बट बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज होता क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 1 में समझा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस। सो इन शॉर्ट, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी प्लान और एक्शन की सीरीज है जो गवर्नमेंट सोसाइटी के इश्यूज सॉल्व करने के लिए बनाती है। लेकिन सवाल है ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इसका जवाब देती है ये एलीट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, इंक्रीमेंटल थ्योरी और रैशनल चॉइस थ्योरी। रिलैक्स हो जाओ, आज इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल और रिलेटेबल बना के समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एलीट थ्योरी। इसका सीधा सीधा कहना है कि पब्लिक पॉलिसीज बनाने का काम सिर्फ एक छोटी सी ग्रुप के हाथ में होता है जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। एलीट थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट एलीट एंड सेकेंड इज मासेस। सो अंडर एलीट वो लोग जो रिसोर्सेज, पावर और इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया लीडर्स। सेकेंड आता है मासेस, जिसके अंदर आम लोग जिन्हें मेजर डिसीजंस लेने का कोई कंट्रोल नहीं होता। डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल एलिट्स के पास होता है। पॉलिसीज वही बनती है जो एलिट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, आम लोग सिर्फ स्पेक्टेटर्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। लाइक फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लॉबिंग। बड़े बिजनेसेस गवर्नमेंट को फंड करते हैं इलेक्शंस के टाइम और फिर अपने काम के लिए फेवर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स कट्स फॉर इंडस्ट्रीज। सेकेंड, लैंड एक्विजिशन लॉज। जब इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट फार्मर्स की लैंड अक्वायर करते हैं तो पॉलिसीज उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में होती है जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं।
सोचिए अगर स्कूल के रूल्स सिर्फ टॉपर्स बनाए तो क्या होगा। तो बेसिकली वो बोलेंगे कि होमवर्क कंपलसरी फॉर 2 आवर्स, नो स्पोर्ट्स पीरियड एंड ऐसे ऐसे रूल्स लगा देंगे जो बाकी स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। मासेस का रिस्पॉन्स क्या होगा? ब्रो हम बस पास होना चाहते हैं। एलीट थ्योरी यही कहती है, जो टॉप पे है वही गेम चलाते हैं। आई होप आपको ये वाली थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिकली इस थ्योरी में रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड थ्योरी, दैट इज ग्रुप थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है कि पॉलिसी मेकिंग एक स्ट्रगल और नेगोशिएशन का प्रोसेस है, जहां अलग अलग ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के लिए compete करते हैं। जो ग्रुप सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट, प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। थर्ड, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट। सोसाइटी में मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, बिजनेस लॉबीज, रिलीजियस ग्रुप्स एक्सेट्रा। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। हर ग्रुप अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग का फाइनल रिजल्ट एक कॉम्प्रोमाइज होता है। थर्ड, पावर का डिस्ट्रैक्शन। पावर डायनेमिक हर ग्रुप के रिसोर्सेज और पब्लिक सपोर्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल वर्सेस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। जब पॉल्यूशन कंट्रोल के रूल्स बन रहे होते हैं तो एनजीओज और इंडस्ट्रीज के बीच नेगोशिएशन होता है। एनजीओ स्ट्रिक्ट रूल्स चाहते हैं और इंडस्ट्रीज रिलैक्स पॉलिसीज मांगती हैं। जो मिडिल ग्राउंड होता है वो पॉलिसी बनती है बेसिकली। सेकंड इज ट्रेड यूनियंस वर्सेस एम्प्लॉयर्स। वर्कर्स ज़्यादा सैलरी या बेटर वर्किंग कंडीशंस मांगते हैं, एम्प्लॉयर्स लो कॉस्ट रखना चाहते हैं। फाइनल पॉलिसी एक मिनिमम वेज लॉ होती है जो कॉम्प्रोमाइज होता है। पॉलिसी मेकिंग को एक टग ऑफ वॉर गेम समझो। हर ग्रुप अपनी रोप खींचता है और गवर्नमेंट बेचारी मिडिल में हिलती रहती है। इंक्रीमेंटल थ्योरी। इंक्रीमेंटल थ्योरी प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को प्रमोट करती है। इसका कहना है कि बड़े और ड्रास्टिक चेंजेस रिस्की होते हैं, इसलिए पॉलिसीज को छोटी छोटी चेंजेस के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंक्रीमेंटल थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट, बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। नई पॉलिसी बनाने के बजाय पुरानी पॉलिसी में छोटी मॉडिफिकेशंस करो। सेकेंड, रिस्क मिनिमाइज करो। अगर एक छोटी चेंज गलत होती है तो डैमेज कंट्रोल आसान होता है। थर्ड, ट्रायल एंड एरर। एक एक स्टेप एनालाइज करो और आगे बढ़ो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एकदम से रिटायरमेंट एज 60 से 70 करने के बजाय पहले 62 फिर 65 करते हैं, ताकि लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर ले। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, अर्बन प्लानिंग। मेट्रो सिस्टम एक साथ लॉन्च नहीं होता, पहले एक फेज बिल्ड होती है फिर अगली। अगर फेज वाइज प्रोग्रेस होती है तो रिस्क कम होते हैं। सोचिए अगर कल से गवर्नमेंट अनाउंस करे कि सब पेट्रोल कार्स पे बैन लगा दिया गया है और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड है, क्या होगा? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इंक्रीमेंटल थ्योरी बोलती है पहले सब्सिडीज दो, चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करो और धीरे धीरे ईवी रूल्स लाओ। बेसिकली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नाउ नेक्स्ट, रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी का कहना है कि पॉलिसी मेकिंग एकदम लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए। डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है। रैशनल चॉइस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। पॉलिसी का गोल मैक्सिमम फायदा और मिनिमम कॉस्ट अचीव करना होता है। सेकेंड, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। इमोशंस के बजाय डेटा और फैक्ट्स पे फोकस होता है। थर्ड, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। कभी कभी डिसीजन मेकर्स अपने इंटरेस्ट के लिए भी रैशनल चॉइस करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ट्रांसपोर्टेशन। एक सिटी को डिसाइड करना है कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बसेस बढ़ानी है या मेट्रो बिल्ड करनी है। एनालिसिस के बाद जो ऑप्शन सबसे इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो चूज करते हैं। सेकेंड, सब्सिडी सिस्टम। पीडीएस के बजाय डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर घर का राशन लेना हो और बजट टाइट हो तो रैशनल चॉइस थ्योरी क्या बोलती है? बिरयानी के लिए राइस लो और दाल के लिए अरहर। मतलब सब चीज़ का लॉजिकल बैलेंस मेंटेन करो।
बेसिकली सब कुछ एनालाइज करो और पैसे बचाओ। सो इन कंक्लूजन, पब्लिक पॉलिसी बनाने के पीछे की थ्योरीज कुछ ऐसे काम करती है। फर्स्ट, एलीट थ्योरी, पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं। सेकेंड, ग्रुप थ्योरी, हर ग्रुप अपनी रोप खींचता है। थर्ड, इंक्रीमेंटल थ्योरी, छोटी छोटी चेंजेस और स्टेडी प्रोग्रेस। फोर्थ, रैशनल चॉइस थ्योरी, लॉजिक और डेटा के बेसिस पर डिसीजन लो। Let's start with unit number 3, process of public policy. So basically, what is public policy? I have already discussed in unit number 1 and 2. If you have not watched those videos, please go and first watch those videos and then come to unit number 3. So in short, let's see what is public policy. Public policy एक systematic process है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। इस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन करना है, उस सॉल्यूशन को कैसे लागू करना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं। सो पॉलिसी बनाने का प्रोसेस 3 स्टेज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसमें सॉल्यूशन की प्लानिंग होती है। सेकेंड, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करना। थर्ड, पॉलिसी इवैल्यूएशन, पॉलिसी के इम्पैक्ट को चेक करना और इम्प्रूवमेंट्स करना। सो आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सिंपल एग्जांपल्स और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के साथ। सो फर्स्ट वन इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन बनाने की प्लानिंग। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन का प्लान बनाया जाता है। सो अंडर दिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम प्रॉपरली समझ में ना आए तो उसका सॉल्यूशन बनाना एक गलत दवा प्रेस्क्राइब करने के बराबर हो जाता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स और हेल्थ हिस्ट्री समझे बिना दवा प्रेस्क्राइब करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ सकती है। इसी तरह पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना ज़रूरी है। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फर्स्ट, चेकिंग ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी चेक करना। सर्वेज और रिपोर्ट्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है तो ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। हम सर्वेस करेंगे कि किस रीजन में स्कूल अटेंडेंस कम है, कौन से स्कूल में रिसोर्सेज की कमी है और टीचर्स की ट्रेनिंग किस लेवल तक है। ये डेटा हमें ये समझने में मदद करेगा कि रियल इशू क्या है और किस एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए। सेकेंड, टेकिंग स्टेक होल्डर्स फीडबैक, स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन लेना। जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनसे फीडबैक लेना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लो है तो हम टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से फीडबैक लेंगे। टीचर्स बता सकते हैं कि सिलेबस या टीचिंग मेथड में कोई इशू है, स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रगल्स को समझा सकते हैं और पेरेंट्स अपने कंसर्न्स शेयर करेंगे, जैसे कि स्कूल फैसिलिटीज़ या एक्स्ट्रा कोचिंग की कमी। उन सब से मिलकर हम प्रॉब्लम को क्लियरली समझ सकते हैं। थर्ड, क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज़ को डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं भारत के अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत लो है क्योंकि टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। ये क्लियर डेफिनेशन हमें सॉल्यूशन डिज़ाइन करने में मदद करेगी। सो इन ईच स्टेप द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेटा, फीडबैक and a clear identification of the root cause. So now let's see steps for making plan. Plan बनाने के steps. First, setting objective. Objective set करना. Policy का goal define करना होता है. For example, pollution reduce करना है या students का attendance improve करना है. Second, analyzing alternatives. Alternatives को analyze करना. Multiple solutions evaluate करते हैं और best option select करते हैं. Third, seeking consultation. पब्लिक और एक्सपर्ट से फीडबैक लेते हैं। फोर्थ, ड्राफ्टिंग द पॉलिसी, पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं जो इम्प्लीमेंट होने के लिए रेडी हो। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोचो, अगर एक टाउन में बहुत स्ट्रे डॉग्स हैं जो लोगों के लिए डेंजरस हो रहे हैं। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि स्ट्रे डॉग्स के स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ये प्लान बनाने के लिए डेटा कलेक्ट किया गया, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन हुई और पॉलिसी का ड्राफ्ट रेडी हुआ। नाउ लेट्स सी रियल लाइफ एग्जांपल।
इंडिया का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें रूरल एरियाज़ में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया गया था। एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन हुई और फिर पॉलिसीज़ ड्राफ्ट की गई। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक बेस की तरह है, अगर ये फेस स्ट्रॉन्ग होगा तो पॉलिसी इफेक्टिव होगी। नाउ लेट्स सी स्टेज नंबर 2, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। प्लान को रियलिटी में बदलना, टर्निंग द प्लान इनटू रियलिटी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आइडियाज़ को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलना। सो लेट्स सी स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, रिसोर्सेज अलोकेट करना, अलोकेटिंग द रिसोर्सेज। फंड्स और मैन पावर अरेंज किया जाता है। सेकेंड, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। थर्ड, एग्जीक्यूटिंग द प्लान। पॉलिसी का प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है और अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च होते हैं। फोर्थ, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। पॉलिसी के प्रोग्रेस का रेगुलर रिव्यू होता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोचो एक स्कूल ने डिसाइड किया है कि क्लीन क्लासरूम कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होगा, टीचर्स और स्टाफ क्लेanलीनेस मॉनिटर करेंगे। हर मंथ सबसे क्लीन क्लासरूम को अवार्ड मिलेगा। स्टूडेंट्स को क्लेanलीनेस मेंटेन करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। नाउ सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। दिल्ली का ऑड इवन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने ऑड और इवन नंबर्ड कार्स के लिए ऑल्टरनेटिव डेज फिक्स किए, ट्रैफिक पुलिस को ट्रेन किया और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर फंड्स या मैन पावर कम हो तो इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है। सेकेंड, पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिले तो पॉलिसी फेल हो सकती है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल स्टेज है जहां असली इम्पैक्ट दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेज विच इज़ पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी का रिव्यू। पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके रिजल्ट्स का रिव्यू किया जाता है। इवैल्यूएशन का मकसद होता है चेक करना कि पॉलिसी इफ़ेक्टिव है या नहीं। स्टेप्स इन इवैल्यूएशन। फर्स्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट। पॉलिसी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। सेकेंड, कलेक्टिंग फीडबैक। पब्लिक और स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन कलेक्ट करते हैं। थर्ड, एनालाइजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। पॉलिसी के बेनिफिट्स और कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लीन क्लासरूम कॉन्टेस्ट के इम्पैक्ट्स का रिव्यू होगा। देखा जाएगा कि क्लेanलीनेस इम्प्रूव हुई या नहीं। स्टूडेंट्स और टीचर्स से फीडबैक लिया जाएगा। जहाँ दिक्कत हो वहाँ इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्वच्छ भारत अभियान का रेगुलर रिव्यू किया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैनिटेशन इम्प्रूव हुआ, लेकिन लोगों का बिहेवियर चेंज करना अभी भी एक चैलेंज है। एवैल्यूएशन इंश्योर करता है कि पॉलिसी अपने गोल्स अचीव कर रही है और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें टाइमली सॉल्व किया जाए। पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस एक मील बनाने जैसा है। फर्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रेसिपी डिसाइड करते हो। सेकेंड, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मील कुक करते हो और सर्व करते हो। थर्ड, पॉलिसी इवैल्यूएशन, टेस्ट चेक करते हो और फीडबैक लेते हो। कंक्लूजन, पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेस का हर स्टेज इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर इवैल्यूएशन तक हर स्टेप का प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना और सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस लाना। अगर हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनकर सोसाइटी के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. I will answer all your questions as soon as possible. Thank you. So let's start with Unit 4, Public Policy Case Study. So in this unit, first of all, you should be aware of what is basically public policy. If you don't know, then kindly go and watch my previous videos in which I have already discussed about it, and we have already covered unit number 1, 2 and 3. But in short,
व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट के डिसीजंस और एक्शंस का एक फ्रेमवर्क होता है जो सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। पब्लिक पॉलिसीज़ का मेन एम होता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे और उनकी लाइफ बेटर बनाए। इंडिया में गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे की सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई है। इस यूनिट में हम इन 4 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ को डिटेल में समझेंगे और उनका रियल लाइफ इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ NEP 2020, सेकेंड नेशनल हेल्थ मिशन, थर्ड मनरेगा, fourth प्रधानमंत्री जन धन योजना and direct benefit transfer. So this will be our last unit. After this I'll be uploading a one shot video and then a revision video. So subscribe to my channel to stay updated. Now let's start with education, National Education Policy NEP 2020. NEP 2020 बेसिकली है क्या? NEP 2020 एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पॉलिसी का फोकस है क्वालिटी इम्प्रूव करना और फ्यूचर रेडी सिटीजन्स प्रिपेयर करना। इसमें स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सो लेट्स सी की फीचर्स ऑफ NEP 2020। फर्स्ट, स्कूल स्ट्रक्चर रीडिज़ाइन, 5+3+3+4। ट्रेडिशनल 10+2 मॉडल की जगह एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें स्कूल स्ट्रक्चर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फाउंडेशन स्टेज विच इज़ ऑफ 5 years, प्री स्कूल और क्लास 1 and 2 जिसमें प्ले बेस्ड लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। सेकेंड, प्रिपरेटरी स्टेज विच इज़ ऑफ 3 years फ्रॉम क्लासेस 3 to 5 बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए। नाउ थर्ड, मिडिल स्टेज विच इज़ ऑफ 3 years क्लासेस 6 to 8 सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करने के लिए। एंड द लास्ट इज सेकेंडरी स्टेज विच इज़ फॉर 4 years फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। नाउ सेकेंड फीचर, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रीडिंग और मैथ स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लाए गए, फॉर एग्जाम्पल NIPON भारत मिशन। नाउ थर्ड, सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स को मिक्स करके चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक भी ले सकता है। फोर्थ, रीजनल लैंग्वेज का यूज़। प्राइमरी एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है जो लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल केरला के स्कूल्स में मलयालम का यूज़ ज़्यादा है। नाउ फिफ्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन। क्लास 6 से कोडिंग, कारपेंट्री और अदर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जा रही है जिससे स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। सिक्स्थ, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाई गई है जो इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगी। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। फर्स्ट, मिड डे मील स्कीम। रूरल स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करके स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। सेकेंड, दीक्षा ऐप, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कोविड-19 के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहा। नाउ लेट्स सी सम इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। फर्स्ट, बच्चों की फाउंडेशनल स्किल्स इंप्रूव होंगी जो उनका कॉन्फिडेंस और लर्निंग पोटेंशियल बढ़ाएगी। सेकेंड, रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स के बीच का एजुकेशन गैप रिड्यूस होगा। थर्ड, जॉब मार्केट के लिए स्टूडेंट्स का बेटर प्रिपरेशन होगा जो इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड पॉलिसी विच इज़ ऑन हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन। सो नेशनल हेल्थ मिशन है क्या? नेशनल हेल्थ मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना, स्पेशली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में। नाउ लेट्स सी की ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना। सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना। थर्ड, रूरल और पुअर पॉपुलेशन तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना। नाउ लेट्स सी की फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। फर्स्ट, आशा वर्कर्स। रूरल एरियाज़ में ट्रेंड आशा वर्कर्स डोर स्टेप हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है जैसे प्रेगनेंसी केयर और इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जांपल राजस्थान के विलेज में आशा वर्कर्स ने कोविड-19 अवेयरनेस और वैक्सीनेशन कैंपेन कंडक्ट किए।
सेकेंड, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। मिशन इंद्रधनुष के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का फुल वैक्सीनेशन इंश्योर किया गया। थर्ड, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फोर्थ, आयुष्मान भारत स्कीम। हर एलिजिबल फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, कोविड-19 वैक्सीनेशन। नेशनल हेल्थ मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लार्ज स्केल वैक्सीनेशन पॉसिबल हुआ। सेकेंड, आशा वर्कर्स। विलेजेस में डोर स्टेप हेल्थ केयर इंश्योर किया गया। नाउ लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। फर्स्ट, हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बन चुकी है, जो IMR और MMR जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर रही है। सेकेंड, पुअर और रूरल एरियाज़ में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है और फैसिलिटीज़ का रीच इम्प्रूव हुआ है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉलिसी विच इज़ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। व्हाट इज़ इट? मनरेगा है क्या? मनरेगा एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है जो रूरल एरियाज़ में 100 डेज़ का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देती है। इसका एम है पॉवर्टी रिड्यूस करना और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सो लेट्स सी सम की ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, हर रूरल हाउस होल्ड को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देना। सेकेंड, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। थर्ड, रूरल इनकम को इंक्रीज़ करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना। सो नाउ लेट्स सी की फीचर्स ऑफ मनरेगा। फर्स्ट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। हर फैमिली को 100 डेज़ का मैनुअल वर्क इंश्योर किया जाता है और अगर काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी। वर्कर्स का पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में होता है, जो करप्शन रिड्यूस करता है। थर्ड, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉन्ड्स, रोड्स और वेल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। कोविड-19 के टाइम मनरेगा ने माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी रिलीफ दिया। वुमेन का पार्टिसिपेशन इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा है, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी है। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मनरेगा? फर्स्ट, रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जो रूरल एरियाज़ की कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। थर्ड, वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई है। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉलिसी विच इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फर्स्ट लेट्स सी कि पॉलिसीज़ है क्या। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स को डायरेक्टली बेनिफिशियरीज़ तक पहुंचाया जाता है, जिससे करप्शन रिड्यूस होता है। की फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। फर्स्ट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स। पुअर फैमिलीज़ के लिए बेसिक बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेकेंड, इंश्योरेंस कवरेज। 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑफ़र की गई है। थर्ड, वुमेन फोकस्ड अकाउंट्स। वुमेन्स के लिए स्पेशल अकाउंट्स प्रमोट किए गए जो सेविंग्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ करते हैं। की फीचर्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फर्स्ट, सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स का डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो लीकेज और करप्शन को एलिमिनेट करता है। सेकेंड, वेलफेयर स्कीम्स जैसे LPG सब्सिडी और मनरेगा पेमेंट्स को एफिशिएंट बनाया गया। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट, LPG सब्सिडी। उज्ज्वल योजना के अंडर वुमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए गैस सब्सिडी डायरेक्टली मिलती है। सेकेंड, कोविड-19 रिलीफ। पुअर फैमिलीज़ के अकाउंट्स में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किए गए। सो नाउ लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फर्स्ट, पुअर और रूरल पॉपुलेशन का बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेशन हुआ है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ी है जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रमोट करती है। सो फाइनली कंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ये पॉलिसीज़ इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। NEP 2020 से स्टूडेंट्स की एजुकेशन और स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल बना रहा है।
मनरेगा रूरल इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज़ भारत के प्रोग्रेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और सिटीजन्स के लिए ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर रही है। So now, if you guys have any questions regarding any unit, feel free to ask in the comment section. I will reply you guys as soon as possible. I wish all the very best for your exam. Thank you and don't forget to subscribe to my channel.